हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड इवनिंग कशाला म्हटलंय मी? हां. हाय एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म। और थंबनेल देख के तो आपको पता चला होगा कि आज हम लोग मंगेश मुंडे जो ऑल इंडिया रैंक 74 है, इनसे बातचीत करने वाले हैं। हम जानेंगे उन्होंने कैसे पढ़ाई करी एंड क्या-क्या डिफिकल्टीज रही उनके जर्नी में। सो लेट्स इंट्रोड्यूस मंगेश मुंडे। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एंड थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप ऑल इंडिया रैंक 74 इस नेट एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हो। तो यस, वी वांट टू नो अबाउट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। you, madam. Myself, Mangesh Tanaji Munde. I belong from Udgir, which is in the Latur district, and I have completed my MSc in 2021. After that, I joined Deep Physics Academy. In 2022, I qualified GATE. In 2023, I qualified Maharashtra SET, and in now this year, I qualified CSIR NET. Okay, that means you consecutively qualified any single exam in a physics, right? मतलब Okay. 21 के बाद you just pass out and then 2022 MH set, then 23 GATE, then 24 NET. I think your task is completed now, right? So Yeah. yes, again congratulations. Consecutive इन्होंने 3 साल 3 एग्जाम क्वालिफाई करी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपने कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई को रखा, दैट इज आई थिंक अ बिग थिंग। सो एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो, ठीक है, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि आपने ये कैसे किया। मेनी स्टूडेंट थिंक क्वालिफाइंग सीएसआर नेट एग्जाम बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पेशेंस है, बहुत वेट करना पड़ता है। तो वी ऑल वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। आपने पढ़ाई कैसे करी, कैसे शुरुआत किया, और आपने मतलब इफ आई 2021 आप पास आउट हुए तो 2-3 साल आपने लगातार पढ़ाई करी है, तो इसके बीच में कितने अप एंड डाउन्स आए, क्या-क्या डिफिकल्टीज आई? वी ऑल वांट टू नो दैट। जब पढ़ाई चालू की स्टार्टिंग में तो पीवाईक्यू देख के ऐसा लगता था कि हाँ, हाँ, थोड़ा हार्ड है, लेकिन जैसे-जैसे सिलेबस आगे चलता गया, बाद में कुछ सॉल्व होते गए पीवाईक्यू, तब एक टाइप का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हो सकता है सब चीज़ें। आसान लगने लगी बाद में जब टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क आने लगे संडे टेस्ट में। आफ्टर दैट मैंने पार्ट ए पे फोकस किया इन नेट इन आल्सो सेट। सेट में भी पार्ट ए में 78 मार्क है ओके, मुझे, और आउट ऑफ इस 100। टाइम भी हाँ, आउट ऑफ 100 हाँ, 78 एंड फिजिक्स में 110 है, टोटल 188 इन सेट एंड नाउ इन आल्सो नेट 25 मार्क इन पार्ट ए हार्ड है। आउट ऑफ 30 इन नेट। ओके, ओके, 50% काम वहाँ वहाँ ही हुआ मेरा। करेक्ट। 25 मार्क रहा, इसकी वजह से मुझको लगता है कि नेट क्वालिफाई हो गया हाँ, आधा हाँ, का। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, फिजिक्स पे उतना थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पार्ट ए मेरा अच्छा हुआ था। लेकिन पार्ट ए में स्कोर करना जितना आसान है उतना मुझे फिजिक्स में नहीं लगा पर्सनली। ओके, ओके। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा उस पे ज़्यादा फोकस रखा एवरी एग्ज़ाम में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और फिजिक्स में जितना स्टडी किया था, एग्ज़ाम में गया, टोटल क्वेश्चन देखे एक बार, थोड़ा पहचान के क्वेश्चन लगे 7, 8, 10 कुछ भी अच्छा लगता है, फिर सॉल्व करने का आराम से पहले पार्ट ए थोड़ा टाइम लेके किया, बाद में ओके, फिजिक्स का सब कर दिया। ओके। तो अगर मैं इनके स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो बहुत स्टूडेंट पार्ट को इतना इग्नोर करते हैं, दे थिंक लाइक उसको डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही अटेम्प्ट करेंगे, पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो आज के इंटरव्यू से अगर आपको कुछ सीखना है तो इनसे ज़रूर ये सीखिए कि इन्होंने पार्ट ए पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करी थी। मतलब पार्ट ए जब स्ट्रॉन्ग होगा आपका तो मार्क्स कवर करने में फिज़िक्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो पार्ट ए यू अटेम्प्ट मैक्सिमम व्हिच इन्होंने 25 स्कोर पार्ट ए में किया एंड फिजिक्स में उन्होंने उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करे जितने उनसे बनते थे। तो आई थिंक आपने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग अलाउ मतलब करा ही नहीं होगा कि जो आते ही नहीं उसको आपने कोशिश करी ही नहीं होगी क्वेश्चंस को, राइट? नहीं मैडम, हर क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दिया लेकिन मिनिमम करो लेकिन सही करो, सही नेगेटिव करो। के चक्कर में। करेक्ट। यही एक्चुअली करेक्ट स्ट्रैटेजी होती है फिजिक्स के क्वेश्चन कि मैं इतने चॉइसेस भी तो है, राइट? सो पार्ट हुँ, बी हुँ। में आउट ऑफ 5 आपको 20 करने 25 हैं, और पार्ट सी में 30 में से 20 ही करने हैं। सो यू हैव चॉइसेस एंड यस मैडम। स्मार्टनेस इज जो आता है वही करना है, राइट? सो दैट यू हैव टू अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग एंड पार्ट ए तो आपने इतना अच्छा स्कोर करके रखा तो ओवरऑल सब बैलेंस हो गया एंड आई हाँ मैम। थिंक यस दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी आई विल से एवरीवन। अभी हम जानना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे की? लाइक आपका शेड्यूल कैसा था? आप दिन के कितने घंटे पढ़ते थे? कहाँ से पढ़ते थे? कौन से रेफरेंस बुक, नोट्स कैसे बनाते थे? शॉर्ट नोट्स, रिवीजन? एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट दिस।
स्टार्टिंग में मैडम मैंने टोटल अपना जितना सर मैडम सिलेबस पढ़ाते अपने एकेडमी में एक सेपरेट नोटबुक हर सब्जेक्ट के लिए बनाई। ओके। वो लिखते गए बाद में जैसे अब उनके और एक मैंने क्या किया था जो संडे टेस्ट होता था अपना, हाँ, हाँ, हाँ। राइट। उसमें से जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे वो क्वेश्चन एक बार लिखता था मैं। ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मतलब उसका ही फ़ायदा वही है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो बाद में याद राइट, आता कि हाँ, ये मेरा रॉन्ग हुआ था। राइट, उसकी राइट। वजह से थोड़ा प्रॉफ़िट हुआ अच्छा मुझे और पीवाईक्यू के क्वेश्चन गेट और नेट के, सेट के सब सॉल्व किए थे मैंने। पीवाईक्यू में सारे? हाँ, मतलब हाँ, नॉट ओनली पीवाईक्यू नेट, ऑल गेट, सेट, हाँ, और जेएस, सेट टीएफआर। हुँ। ओके, ओके। सो दिन का कितना आवर का स्टडी करते थे आप डेली? शेड्यूल कैसा था आपका? लाइक मॉर्निंग में उठने से सोने तक आप क्या शेड्यूल फॉलो करते थे? मॉर्निंग में तो कभी पढ़ाई नहीं किया, जल्दी नहीं उठता था मैं, ओके। 9-10 हाँ, बजते थे। लेकिन हाँ। एक बार थोड़ा अपना फ्रेश होके सब चालू किया तो फिर दिन भर बैठना, इवनिंग में थोड़ा 2-3 घंटे ब्रेक लेके बाहर घूमना दोस्तों के साथ, बाद में रात में देर रात तक बैठता था। ओके, अपने क्लास का टाइमिंग छोड़ के एक 6 घंटे एवरेज पढ़ाई करता था दिन में। ओके, मतलब डेली का एवरेज 6 आवर्स हाँ, आप क्लास पढ़ का रहे थे। टाइमिंग छोड़ के। हाँ, हाँ। मतलब ये टाइम सेल्फ स्टडी का और क्लास का टाइम इंक्लूड करके कैसे? सेल्फ स्टडी का मैं 6 आवर? क्लास का छोड़ के सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे दिन में। ओके। सो आपने फुल टाइम डेडिकेटली यही किया है दैट मीन मतलब यस। कुछ लोग मतलब कुछ डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन जो क्लास के साथ जॉब भी करते हैं। सो हाँ मैडम। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस थिंग्स क्योंकि क्लास करना है, जॉब करना है, रिवीजन करना है, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, राइट? ऑफ हाँ, कोर्स वहाँ पे भी ये मैनेज करना अपने लेवल पे एक हो सकता है, बट इन्होंने फुल टाइम अपना इसी में दिया था। मैं यूजुअली यही सजेस्ट करती हूँ बहुत स्टूडेंट को, स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम एमएससी हो गया, अब जॉब करते-करते पढ़ाई करें क्या? तो मेरा भी हर बार ये सजेशन होता है कि तुम लोग अगर जॉब करना स्टार्ट कर वो 1 साल का टाइम अगर आप वो जॉब के बदले आपके एग्ज़ाम में लगा देते हो, तो आगे वाली फ्यूचर सेट कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। बाद में तो जॉब करना ही है लाइफ टाइम। तो आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इनिशियली जस्ट पास आउट हो चुके हो, तो डायरेक्टली जॉब पे फोकस मत करो। आप फुल टाइम इसमें डेडिकेटली पढ़ाई करो एंड सी द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? मेरा भी यही फ़ोकस था मैडम, पहले एक कौन-सा तो सेट और नेट एग्ज़ाम निकालना, बाद में ही जॉब जॉइन करना, तब तक मैं नहीं किया। हाँ, सेट के बाद किया, अभी नेट के टाइम पहले स्टडी हुई थी, खाली रिवीजन करता था मैं, हाँ, लेकिन फुल डेडिकेशन जब तक एक एग्ज़ाम नहीं निकलती थी, एमएस सेट निकले मेरे पहले, हाँ, तब तक फुल दिन भर डेडिकेशन से पढ़ाई करता था। हाँ। सो एमएच सेट जैसे आपने क्वालिफाई किया बिकॉज़ आई रिमेंबर योर मार्क्स 174 कुछ एमएच सेट के मार्क्स थे आपके एंड यू आर द टॉप कि आपने एमएच सेट के एग्जाम में भी। तो उसके बाद भी आई थिंक आपने कुछ जॉब स्टार्ट किया राइट? यस मैडम, क्लॉक और बेसिस पे कॉलेज जॉइन किया मैंने उसके बाद। कैसा रहा आपका टाइम कि जॉब करते-करते पढ़ाई करना व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस? मैं क्लॉक और बेसिस पे मैडम डेली मेरे 2 लेक्चर रहते थे। हाँ, हाँ, उतना ही थोड़ा और अपने प्रैक्टिकल का हम उधर से 4-5 घंटे कॉलेज में जाते थे और पहले ही पढ़ाई हो चुकी थी अच्छी, हाँ। इसलिए रिवीजन को उतना टाइम नहीं लगता था बाद। मतलब बाद में सिर्फ आपने रिवीजन पे फोकस किया है, हाँ, राइट? हाँ, रिवीजन। ओके। क्योंकि आपका ऑलरेडी एक कोर्स प्रॉपरली पहले हो चुका था एंड यस मैडम। देन उसके बाद आपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा एंड हाँ, इन्होंने रिवीजन करता था, कुछ प्रॉब्लम आए तो सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सॉल्व होती थी। और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किया? बहुत लोगों को ये होता है कि ठीक है रिवीजन तो हम कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कहाँ से क्वेश्चन किया? प्रैक्टिस मैडम एक तो सर ने क्लास में इतने क्वेश्चन दिए थे पहले और अपने इंटरनेट पे सब अवेलेबल है पीवाईक्यू के पेपर सब कुछ मैंने सब गेट का अलग बुक, नेट का अलग एक ज़ेरॉक्स बना के लिया था बुक बना के। ओके, ओके, हाँ। हाँ, उसमें से सॉल्व करता था सब देख के। जो नहीं आया वो सर को पूछना है। पूरा मतलब ए टू ज़ेड पीवाई को सॉल्व करे होंगे, राइट? हाँ मैडम, नेट, सबके गेट सबके मतलब सेट सब यस आई थिंक दैट इज़ द सबसे क्रूशियल पार्ट होता है प्रिपरेशन का क्योंकि हमारे पास एक्चुअली पीवाईक्यू ही इतनी वैरायटी के हैं। तो हाँ, अब हाँ। सभी ने हर एक पीवाईक्यू भी प्रॉपरली कर लिया ना तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन मुझे लगता है कि वहीं से ही होता है। बिकॉज़ मेनी स्टूडेंट लुक फॉर कि कोई और सोर्स टेस्ट सीरीज़ खरीद मतलब ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे क्रूशियल स्टेप जो है वो है आई थिंक पीवाईक्यू का स्टेप। यस पीवाईक्यू में ही अगर आपने सारे पीवाईक्यू कर लिए तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा। मैडम। ठीक है। बाकी आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते थे, कैसे बनाते थे? हाँ मैडम, एग्ज़ाम से पहले अब जे एक एक टाइम आता है कि तब अपन अपने को पता चलता है कि अब क्या इम्पोर्टेंट है सिलेबस में से। कितना इम्पोर्टेंट है, कितने फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे एक अलग नोटबुक बना के उसमें सिर्फ़ फॉर्मूले रिवीजन करता था मैडम। ओके। तो वो एज़ अ शॉर्ट नोट्स आपने ऑलरेडी मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही बनाए थे?
हाँ, पूरे फॉर्मूले एक नोटबुक में सब सब्जेक्ट के लिख के डाले। ओके, तो एग्ज़ाम से पहले आप फिर रिवीजन उसी से करते थे कि पूरे नोटबुक रिवाइज़ करते थे, कैसे? नहीं, नहीं, मतलब जब 4-5 दिन का टाइम रहता था तब ओनली फॉर्मूला पे डिपेंड रहता था मेरा सब। ओके, कि जाते टाइम सिर्फ फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करके जाना है। हाँ, ओके, और ये कौन-सा अटेम्प्ट था आपका सीएसआईआर का? मेरा मैडम ये सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, सेकंड अटेम्प्ट में ही कर दिया आपने। हाँ, तो आपका 21 में हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था? मैडम मैंने सेट से पहले एक अटेम्प्ट दिया था, बाद में अटेम्प्ट नहीं दिया था, बीच में सेट पास हो गए इसलिए थोड़ा जॉब पे फोकस किया था, ओके, ओके। तो अभी अटेम्प्ट दिया। तो मतलब बाद में रियलाइज़ होगा कि नेट भी एग्ज़ाम कर सकते हैं अभी। सो हाँ, थोड़ा लेट भी अब दोनों गेट भी हो गए, सेट भी हो गए, तो हाँ। उसके लेट भी। यस, ये बात एक बहुत सही बात है। मतलब मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है, बहुत स्टूडेंट पहले लगता है कि नेट तो हमसे नहीं हो पाएगी, मतलब दे हैव दिस कि क्योंकि बहुत सिलेबस ज़्यादा है वगैरह। बट जैसे ही कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए ना आपकी सेट, गेट, एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हम कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना आपको, फिर आप नेट भी क्वालीफाई कर सकते हो, जेआरएफ भी क्वालीफाई कर सकते हो। मतलब वो कॉन्फिडेंस एक आना ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट के लिए मेरा अगेन एक सजेशन भी रहेगा कि आप सिर्फ नेट के पीछे मत भागो। मतलब आप सेट एग्ज़ाम भी दो, गेट भी दो, जेस्ट दो, टीएफआर दो। कोई ना कोई एग्ज़ाम जब एक क्वालीफाई होता है, तो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आती है आपके अंदर और आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि यस, ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? जैसे आई थिंक आपने भी मुझे लगता है सेट के बाद आपने सोचा था नेट का देना एग्ज़ाम की मतलब बाद में आपने डिसाइड किया, कैसे? नहीं, सेट से पहले एक दिया था मैडम, बीच में 1-2 अटेम्प्ट मेरे निकल गए, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था तब। ओके। ऐसे जॉब भी अच्छा लग रहा था मेरे को तब, सेट की खुशी थी चालू थोड़ी, हाँ, बाद में वो खत्म हो गई खुशी तो फिर भरा नेट का फॉर्म। ओके मतलब इन्होंने सेट के बाद जॉब भी करा एंड देन यू रियलाइज़ कि अभी नेट भी देते हैं। हाँ मैडम। ओके, सो सी आई मीन अभी आप और थोड़ा डिले करते तो शायद वो और ये हो जाता हाँ मैडम। है। और मुझे ये बताइए कि डिफिकल्टीज़ बच्चों को ये एक बहुत आता है कि फैमिली प्रेशर, ठीक है? इसके ऊपर एक थोड़ा-सा बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशराइज़ कर रहे थे क्या कि अभी क्वालीफाई करना ही है या फिर कि आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? मैडम फैमिली प्रेशर तो मुझे मुझे कभी आया ही नहीं घर से। हाँ, हाँ, मतलब कहाँ फेलियर आया तो डैडी तब बोलते थे, "हाँ, ठीक है, हो गया सो हो गया, अगले पे फ़ोकस करो।" ओके, बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है पीछे का, आर्गुमेंट करके। ओके, राइट, हाँ, कुछ एजुकेटेड है, मॉम मेरे डैड प्रिंसिपल है, ओके, मॉम भी अब टीचर है, इसलिए कुछ प्रेशर नहीं देते थे वो। ओके तो घर में सारे टीचर हैं तो उनको ऑलरेडी हाँ, ठीक है, उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को हैंडल किया होगा तो उनको पता है हाँ, कि ज़्यादा प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा। प्रे हाँ, ओके, तो उन्होंने खुद आगे का देखो। आगे की देखो एंड अच्छा हुआ कि आपने वो स्टडी कंटिन्यू रखा, अब नेट भी हो गई आपकी। यस मैडम। राइट। डी फिजिक्स से आप कैसे कनेक्ट हो गए? लाइक कहाँ से पता चला डी फिजिक्स के बारे में? ये फिज़िक्स के बारे में मैडम मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बताया था मुझे। हाँ, तो यूट्यूब पे भी मैं सेशन देखता था सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम सिंपल तरीका है। हाँ, उससे उसके बाद मैं जॉइन किया डी फिजिक्स, वहाँ से सर से कनेक्ट हुआ मैडम। ओके। सो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स लाइव अटेंड किया था, राइट? यस मैम। यस एंड उसके बाद आपने मतलब नोट्स एक बार बन गए आपके तो उसके बाद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। यस मैडम, 6 महीने की बैच की थी मैंने, 6 मंथ था जो है। ओके, ओके चलो तो आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? लाइक यू वांट टू बी इन अ टीचिंग फील्ड, रिसर्च या कुछ और करने का प्लान है? नहीं मैडम, अभी तो टीचिंग फील्ड का ही प्लान है। टीचिंग में ही प्लान है, ओके। हाँ। अभी तो नेट और सेट दोनों हो गया तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस मैडम। सो कोई मतलब कॉलेज में ही आपको जॉइन करना है टीचिंग के लिए? हाँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जहाँ वैकेंसी मिली वहाँ इंटरव्यू देना। यस, वी ऑल विश यू अ वेरी, वेरी गुड लक। आप ऐसे ही थैंक यू आगे मैडम। के जनरेशन को ऐसे ही पढ़ाते रहो। एंड वन लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जो अभी फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ-कुछ पॉइंट्स पे स्टूडेंट बहुत अपसेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उनको आप क्या टिप्स दोगे? सजेशन क्या है? नहीं हो पाएगा का मतलब ही नहीं, साथ में बैठे वाले बच्चे कर रहे तो अपन कहाँ कम है, यही चीज़ बोलता है। हाँ, कहाँ पे मिस्टेक हुई अपनी गलती, कहाँ कुछ पढ़ाई कम की, इतना समझ लेना चाहिए खुद को। इसलिए 2, 4, 10 मार्क कम आते, वहाँ से जे क चला जाता अपनी एग्ज़ाम। मेरा भी गया था 2021 में सेट 6 मार्क्स से। ओके, हाँ। मुझे ही लगा थोड़ा अपसेट हुआ था मैं, लेकिन बाद में चालू किया, छोड़ छोड़ के कैसे चलेगा सब चीज़ें।
यस, अगर इसी में ही रहना है तो छोड़ के कैसे चलेगा, राइट? हाँ, ठीक है, 1 साल आगे पीछे कोई हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहे तो। राइट। सो हुँ। थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा टाइम भी जाए, इट्स ओके, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये एक हाँ, बहुत बिल्कुल करेक्ट। है। स्टूडेंट्स को लगता है 2 साल दिया मैंने डेडिकेटली, अब ठीक है, आगे तो कुछ होगा नहीं इससे, तो छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो अगर आप जंग छोड़ के ही चले गए तो जीतने का तो वैसे भी कोई चांस नहीं है, मैं यही बोलूँगी। जैसे इन्होंने भी 3 साल कंसिस्टेंटली मुझे लगता है कि आपने रखा, टच में रहा, रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे ना, डेफिनिटली उसका आपको रिजल्ट भी मिला और आप एक अभी अच्छे पोस्ट पे भी जॉइन करोगे। यस। एंड तो वही है कि डोंट गिव अप, आई विल से स्टूडेंट्स भी, आप हमेशा देखिए कि आपके जैसे ही सब स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने वैसे ही मेहनत करी है, ऐसे ही अप एंड डाउन्स उनके लाइफ में भी आए हैं। जस्ट डोंट गिव अप, स्टे इन द फील्ड रहिए, आपका भी डेफिनिटली होगा। यस, अगेन थैंक यू सो मच मंगेश फॉर जॉइनिंग अस, गाइडिंग द स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड विल स्टे इन कनेक्टेड, एंड आप ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहना। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू, थैंक यू।